हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर पढ़ेंगे 5। ठीक है, यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें मेनली हम बाहर से आए हुए विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अल्बेरुनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्बेरुनी। अल्बेरुनी के बारे में बताएंगे कि अल्बेरुनी ने क्या किया था, अल्बेरुनी कहाँ से आया था, कैसे अल्बेरुनी क्या क्या भारत में आके क्या क्या देखा था। ठीक है, हम जितने भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सारे विदेशी यात्री थे जो कि क्या घूमने में रुचि रखते थे, और ये घूमते घूमते भारत की ओर आए थे और भारत में इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, भारत को अच्छे से समझने की कोशिश की थी। ठीक है, मध्यकाल में कहते हैं कई विदेशी यात्री भारत आए थे। वे कई उद्देश्य से भारत आए थे। ठीक है, मतलब उनके उद्देश्य बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य थे, अलग अलग थिंकिंग्स के रूप में वो भारत आए थे। कुछ तो भारत जानबूझ के आए, कुछ को ज़बरदस्ती भारत लेके आया गया था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो वही इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत आने वाले अधिकांश यात्री अपने विवरण लिखे। मतलब जितने भी यात्री जो हैं वो जितने भी अधिकांश यात्री जो भारत आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ भारत के बारे में ज़रूर लिखा है। ठीक है, इन यात्रियों के विवरण विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। मतलब अलग अलग पहलू से संबंधित है, अलग अलग बातों, अलग अलग विचार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि कुछ यात्री के विवरण दरबार के मामलों से संबंधित है। दरबार मतलब आप जानते होंगे कि जो राजा का दरबार होता है। ठीक है, तो कुछ उनसे संबंधित है। ठीक है, एक सेकंड, कौन है परेशान कर रहा है, आइए। ठीक है, जबकि कुछ का जो था वो धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित करता था। मतलब कहते हैं कि कुछ जो लोग थे वो राजा जो कहता था वो लिखते थे, राजा से संबंधित जो भी मैटर था वो लिखते थे, लेकिन कुछ जो है वो रिलीजियस सेंटर के रूप में ध्यान देते थे। मतलब धार्मिक रूप में कुछ के बातों को केंद्रित करते थे जिसमें वो धर्म के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करने का काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बोलता है कुछ यात्री समकालीन वास्तुकला स्मारकों को एक शैली के बारे में रचना करते हैं, जबकि सामाजिक आर्थिक जीवन को दर्शाते हैं। ये सारी पॉइंट तो ऐसे लिखा पड़ा है। कहता है भारत आने वाले यात्रियों ने अपने विवरण में भारतीय सभ्यता की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मतलब कहता है कि भारत के अंदर जो उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में हो रहा था, ठीक है, उसको क्या कर रहा था, इन्होंने प्रेजेंट करने का काम किया था। वहीं देखें अगर हम उस टाइम के राजा महाराजा के बारे में जो उन्होंने जो अपने बुक्स में लिखवाया, ठीक है, अगर हम उसमें देखें तो ज़्यादातर उसमें क्या होगा, फॉल्ट ही मिलेगा, क्योंकि कभी भी राजा अपने बारे में गलत चीज़ें नहीं लिखवाएगा। लेकिन जो ये यात्री आए थे ये इन्होंने वो चीज़ लिखा था जो कि इन्होंने अपनी आँखों से देखा था। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी उलोल जुलोल लिख दिया। ये हमारे अल्बेरुनी, देखिए अल्बेरुनी है हमारे अल्बेरुनी। देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं मध्य एशिया के महान विद्वान अल्बेरुनी आए थे, 11वीं शताब्दी में भारत आए। वे महमूद गजनी के आक्रमण के दौरान भारत आए थे। गजनी के बारे में बताऊं, महमूद गजनी के बारे में बताऊं, ये बड़ा खतरनाक और बड़ा बढ़िया राजा था। कैसे बढ़िया कह सकता हूँ मैं? बढ़िया इसलिए कहता हूँ कि जो गजनी था ना, ये जो गजनी है, ये जो गजनी राजा है, ड्राइंग कहाँ से खराब हो रही है, ये जो गजनी राजा है ना, इसकी कुछ खूबी थी। खूबी क्या थी वो बताता हूँ मैं आपको, कि ये जहाँ भी अटैक करता था वहाँ पे जो भी इसे चीज़ें पसंद आती थी वो क्या करता था, इस अपने साथ लेके चल देता था। ठीक है, जो भी चीज़ पसंद आती थी। लेकिन वहाँ पे ये जहाँ पे अटैक किया, कहाँ पे अटैक किया था इसने, मध्य एशिया जहाँ पे इसने अटैक किया वहाँ पे इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा सिवाय क्या, वहाँ के विद्वानों के, सिवाय वहाँ के विद्वानों के। तो सिर्फ वहाँ के विद्वान अच्छे लगे थे इन्हें। उनमें से हमारे एक अल्बेरुनी थे जो कि अल्बेरुनी गजनी के द्वारा बंदी बना के कहाँ लाए गए, ये गजनी लेकर गए थे। गजनी एक जगह था जो कि गजनवी द्वारा लाया गया था। ठीक है, गजनी लाया गया था। फिर कहता है कि 4 गजनी के बारे में बताया तो 4 सितंबर 1973 में गजनी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। अल्बेरुनी कई भाषाओं के परंपरागत थे, जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, हिब्रू, संस्कृत,
इन सब भाषाओं के अच्छे खासे ज्ञाता थे। अल्बेर्नी की सबसे उत्कृष्ट रचना जो है, मतलब अल्बेर्नी ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है किताब ओलिंद। क्या नाम है? किताब ओलिंद। ठीक है, कहाँ पे लिखी थी इसने? गजनी में लिखी थी। क्लियर? कहते हैं इसका संबंध जो है वो भारत से था। किससे था? भारत से संबंध था। ये भी अल्बेर्नी की फोटो ही है। कहते हैं इस बुक का नाम जो है तारिक उल हिंद भी कहते हैं। कहते हैं तहकीक माँ हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अल्बेर्नी ने हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला था। क्या बताया था? जाति व्यवस्था पर क्या बताया था, इसके बारे में आपको बता दूं। अल्बेर्नी कहता है कि जैसे इंडिया में 4 प्रकार की जाति है, वैसे कहाँ फारस में भी 4 प्रकार की जाति थी। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या था? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र था। वैश्य क्या था कि वहाँ भी 4 प्रकार के थे, वो अलग अलग थे। जैसे घुड़सवार हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर वही घुड़सवार, डॉक्टर, राजा, ठीक है, और व्यापारी लोग, ये 4 प्रकार के थे। ऊपर कौन थे? पुजारी लोग आ जाते थे, फिर चिकित्सक लोग आ जाते थे, फिर राजा आ जाते थे, पुजारी, राजा, फिर चिकित्सक, फिर व्यापारी। ये 4 प्रकार के वहाँ भी जाति बटे पड़ी थी। ठीक है, जैसे इंडिया में था। कहते हैं अल्बेर्नी के विवरण के अनुसार बताया जाता है कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। मतलब भारत की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी। अल्बेर्नी के किताब से बताया जाता है। साथ ही कहता है कि यहाँ पे अल्बेर्नी का असली नाम जो था वो क्या था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि अल्बेर्नी का असली नाम क्या था, तो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। वह यात्रा करने का शौकीन था, उसे यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता था। कहता है वहीं पे अगर बात करें, विभिन्न देशों के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने पर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के 30 साल यात्रा में ही बिता दिए। मतलब 30 साल लगातार उसने सिर्फ क्या किया? यात्रा ही किया। ठीक है, कौन? हमारे अल्बेर्नी बाबा। मैं आपको बता दूं 973 में अल्बेर्नी का जन्म हुआ था। मैंने आपको लिखवाया, अभी लिखा हुआ है। कहते हैं 1117 में क्या किया था? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद गजनी पहुंचा। कौन? गजनवी। शहर के प्रति आकर्षण के कारण भारत के ऊपर रुचि विकसित हुआ। जो पंजाब में गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जो पंजाब जो था वो गजनवी साम्राज्य, मतलब गजनी का साम्राज्य का हिस्सा जब बन गया, तब अल्बेर्नी कहाँ पहुंचा? उन्होंने पंजाब पहुंचा और पंजाब के उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा किया। उन्होंने कई वर्ष तक ब्राह्मणों के साथ, पुजारियों के साथ, विद्वानों के साथ संगीत एवं संस्कृत का अध्ययन किया। धार्मिक और दार्शनिक, क्या बोलता है? धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन भी किया इसने। फिर बाद में बताता है अल्बेर्नी ने किताब उल हिंद में अरबी भाषा, अल्बेर्नी ने जो किताब लिखी वो कौन सी भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी। एकदम सरल और सुबोध तरीके से लिखी। ठीक है, इसमें बताता है कि 80 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे इसमें? 80 चैप्टर्स थे। 80 चैप्टर्स के 80 चैप्टर्स में बताता है कि 80 चैप्टर थे। 80 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अल्बेर्नी जब वो लिखता था ना, तो पहले वो क्या करता था? क्वेश्चन पुट आउट करता था, खुद से क्वेश्चन लिखता था अपने। मतलब जब चैप्टर वो लिखना शुरू करता था, पहला अध्याय लिखना शुरू करता था, तो पहले उसका क्वेश्चन लिखता था। क्या लिखता था? क्वेश्चन, कि क्यों, जो कैसे। ये क्वेश्चन लिखने के बाद वो क्या करता था? फिर वो उसका पूरा चैप्टर में डिटेल, मतलब पूरा चैप्टर में डिटेल लिखता था। ठीक है, और इसमें अपने चैप्टर में इसने क्या लिखा? धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमियो, रीति रिवाजों के बारे में इसने लिखा है। ठीक है, सामाजिक जीवन, वजन, माप, प्रतिमा विज्ञान, कानून, माप विज्ञान, इन सब चीज़ों को अपने चैप्टर्स में क्या किया था? इसने शामिल किया था। कौन? अल्बेर्नी ने। अल्बेर्नी ने ये खगोल शास्त्र का भी यूज किया था। कहता है अल्बेर्नी संस्कृत, पाली, प्राकृतिक ग्रंथों में भी, अरबी, जितने भी ग्रंथ थे ना, प्राकृतिक ग्रंथ हो गए, पाली ग्रंथ हो गए, संस्कृत ग्रंथ हो गए, इन सब को अरबी में इसने अनुवाद करने का काम किया था। वे इन ग्रंथों को लिखने जाने के तरीके के बारे में आलोचनात्मक थे। कहता है कि वे इन ग्रंथों के लिखे जाने के तरीकों के बारे में आलोचनात्मक थे और स्पष्ट रूप से उन्हें सुधार करना चाहते थे। कहते हैं कि वो जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उन सब के ऊपर ये मतलब आलोचनात्मक थे, मतलब ये उन पे सहमत नहीं थे और चाहते थे कि इनमें क्या हो, सुधार होना चाहिए। ये हमारे अल्बेर्नी सर थे। फिर मैंने आपको बताया अल्बेर्नी जाति व्यवस्था की तुलना में अन्य समाज के वो करके वो समझाने की कोशिश की। सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। मैंने बताया था कि अल्बेर्नी जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि रचनाओं की मनुस्मृति आदि पर निर्भर थे। ठीक है, ये पूरा आपका अल्बेर्नी के ऊपर टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यात्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग अल्बेर्नी का ही टॉपिक रखते हैं। ठीक है, तो चलिए
आप मेरे चैनल में हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और प्लीज़ कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।